7वीं क्लास के प्यारे विद्यार्थियों, मैथ विषय की टर्म 2 की तैयारी वास्ते अध्याय 11 परिमाप अते खेत्रफल पैरीमीटर एंड एरिया शुरू करन जा रहे हैं। बहुत ही सौखा चैप्टर है, थोड़ा समझण वाला है। 11वां चैप्टर तुहाडा जिहदे विच पहली अभ्यास दे विच असीं आयत ते वर्ग बारे पढ़ांगे। सब तो पहला आयत ते वर्ग दे फार्मूले तुहानूं याद करने बहुत ज़रूरी ने। बेटा सब तो पहला इस गल का याद रखियो कि आयत ते वर्ग दे दो फार्मूले परिमाप ते खेत्रफल तुहानूं रटे होने चाहिए ने। जिवें कि देखो बेटा, परिमाप ते खेत्रफल कहते आयत मतलब रैक्टेंगल, वर्ग मतलब स्केयर, पैरीमीटर ते एरिया। ये दो फार्मूले तो तुसीं चंगी तरह रट लेने हैं। ध्यान रखो, आयत का परिमाप होंदा है 2 ब्रैकेट दे विच लंबाई जमा चौड़ाई। चाहे बच्चा मीडियम पंजाबी विच होवे चाहे इंग्लिश विच, लंबाई ने उसने L ते चौड़ाई ने उसने B ही लिखना है ताकि सौखा काम हो सके। तो खेत्रफल होंदा है लंबाई गुणा चौड़ाई। आयत का फार्मूला याद हो गए? दोबारा रिपीट करो एक बारी, वीडियो में स्टॉप करके फार्मूले याद करो। परिमाप का खेत्रफल आयत का परिमाप जिहड़ा है पैरीमीटर ऑफ रैक्टेंगल है 2 ब्रैकेट दे विच L जमा B, मतलब लंबाई चौड़ाई नूं जोड़ना है तो उसके बाद उसनूं 2 नाल गुणा करनी है। तो एरिया के विच सिर्फ L गुणा B। वर्ग दे विच की होंदा है 4 गुणा A मतलब भुजा। A की है इत्थे? भुजा है। तो इधर खेत्रफल है भुजा गुणा भुजा। इस गल का याद रखियो कि वर्ग ते आयत विच फर्क इन्ना ही है कि उसकी लंबाई चौड़ाई वक्री होंदी है। आयत की जिहड़ी लंबाई चौड़ाई है ये वक्री होंदी, देखो अलग अलग होंदी है। आयत इदा होंदा है तो वर्ग होंदा है इस तरह का जिहदी लंबाई चौड़ाई सेम होंदी है। ठीक है, इस गल का ध्यान रखना है। आयत दे जदों भी आयत का क्वेश्चन आएगा लंबाई वक्री दी होएगी, चौड़ाई वक्री दी होएगी, लेकिन वर्ग दे विच सिर्फ भुजा दी होएगी। उस भुजा नूं मैं नाम A दिता है। लगी गल समझ? हुण इन्हां फार्मूले नूं वरतों करते हुए असीं अपना पहला क्वेश्चन शुरू करन जा रहे हैं। ध्यान नाल देखियो। पहला क्वेश्चन है जी, फाइंड द पैरीमीटर एंड एरिया ऑफ रैक्टेंगल। आयत का परिमाप अते खेत्रफल पता करो। आयत का परिमाप असीं याद कर चुके हाँ, खेत्रफल असीं याद कर चुके हाँ। तो तुहानूं मैं दस्सिया सीगा कि आयत वाले क्वेश्चन दे विच लंबाई भी दी होएगी ते चौड़ाई भी। तुहानूं मैं दस्सिया सी लंबाई नूं असीं हमेशा L नाम देना है। L कितना है? 28 सेंटीमीटर। इंग्लिश वाले बच्चे तो पंजाबी वाले बच्चे सारे ही सेंटीमीटर लिखा करो, चाहे वो पंजाबी वाला बच्चा हो चाहे इंग्लिश वाला। समझ लग गई? इसी तरह B कितना है? 15 सेंटीमीटर। हुण असीं पता करन जा रहे हैं परिमाप ते खेत्रफल। देखो आप परिमाप का फार्मूला लिख लिया जो कि असीं याद किया सीगा कि परिमाप होंदा है 2 ब्रैकेट दे विच L जमा B, मतलब 2 की थां 2 ही लिखना है, ब्रैकेट की थां ब्रैकेट ही लिखनी है। L कितना है तुहाडे कोल? 28 जमा चौड़ाई कितनी है? 15। तो पहला तुसी इस ब्रैकेट के अंदरली रकमां नूं जोड़ करना है बेटा। 28 विच 15 जोड़ो, 2 इदां ही रखेगा, नाल गुणा का निशान आ जाएगा। जोड़ करके 2 3 4 ते 3 43 आ गया। 43 नूं 2 नाल गुणा किया साडे कोल आ गया 86। ते परिमाप दे नाल सिर्फ यूनिट लगती है सेंटीमीटर। तो ये साडा आंसर आ गया पहला पार्ट। हुण असीं की पता करांगे? खेत्रफल, जिसका फार्मूला असीं याद किया है L गुणा B। तो खेत्रफल का फार्मूला L गुणा B असीं L लिख चुके हैं, कितनी है साडे कोल? 28 ते B है 15। हुण 28 नूं असीं 15 नाल गुणा करांगे। देखो बेटा, 28 नूं असीं 15 नाल गुणा करन लगे हाँ। 5 8 40, 0 उपर 4, 5 दूनी 10 ते 4 हो गए 14। गुणा सारे नूं आउंदी है। एक नाल गुणा करिए तो सेम ही आ गया 28। 0 8 ते 4 12, 2 उपर 1 2 तो 2 4, 420 साडा आंसर आ गया। इस तरह बेटा याद रखना है कि परिमाप या पैरीमीटर जो करते हैं तो सेंटीमीटर कला लिखते हैं यूनिट। खेत्रफल दे विच असीं सेंटीमीटर या मीटर जो भी यूनिट दी होंदी है उसके उपर घात 2 लगाने। याद रखना इस गल नूं। साडे पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट कंप्लीट हो गया। हुण सेम इसी तरीके नाल ही असीं हुण दूजा पार्ट करांगे। सेम फार्मूले, सिर्फ L ते B ही चेंज हुई है बेटा। देखो बेटा असीं लिख लिया, लंबाई सानूं 9.4 ते चौड़ाई 2.5 दिती गई सी। परिमाप का फार्मूला असीं याद कर चुके हैं 2 L जमा B।
फिर 2 की थां 2 लिखिया है, ब्रैकेट L ਨੂੰ लिखिया है 9.4 ਤੇ B ਨੂੰ लिखिया है 2.5। सब तो पहला ਅਸੀਂ 9.4 ਤੇ 2.5 ਨੂੰ ਜੋੜ ਕਰਾਂਗੇ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, 9.4 ਦੇ ਵਿੱਚ 2.5 ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਤੇ 5 ਤੇ 4 9 ਦਸ਼ਮਲਵ ਦਾ ਦਸ਼ਮਲਵ 9 ਤੇ 2 11 ਜੋੜ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ, ਦੇਖੋ 2 ਗੁਣਾ 11.9। ਹੁਣ ਇਟ ਮੀਨਸ ਅਸੀਂ 11.9 ਜੋ ਸਾਡਾ ਆਇਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗੇ, 2 ਦੇ ਨਾਲ। गुणा भी सानू आती है, 9 दूनी 18, 8 उपर 1 आ गया, दशमलव का दशमलव लग गया, 2 एकम 2 ते 1 3, 2 एकम 2 तो आंसर आ गया जी साडे कोल 23.8। तो असीं लिख लिया है, साडा आंसर है 23.8 नाल यूनिट है सेंटीमीटर। तो ये साडे पहले क्वेश्चन का आंसर आ चुका है। हुण असीं कड्डांगे एरिया। लो जी, आपां एरिया का फार्मूला लिख चुके हैं, L गुणा B। L साडे कोल है 9.4 ते B है 2.5। दशमलव वाली गुणा दे विच बच्चे बहुत गलतियां कर जाते हैं, इस करके मैं की कर रहा, देखो दशमलव नूं तोड़ रहा है। दशमलव तोड़िया तो दशमलव तो बाद एक अखर का नीचे लगता है 10, यदा बन गया 25/10। हुण उपर वाली रकम नूं उपर वाली रकम नाल गुणा करांगे ते निचली रकम नूं निचली रकम नाल करांगे। इट मीनस असीं हुण 94 नूं 25 नाल गुणा करन जा रहे हां। देखो बेटा, 5 चौका 20, 0 उपर 2, 9 पंजा 45 ते 2 47 गुणा 4 दूनी 8, 9 दूनी 18 ते आ गया 0, 8 7 15, 5 उपर 1, 8 ते 4 12, 1 13, 3 उपर 1 2, 2350 आ गया गुणा करके। तो नीचे वाली रकम नूं नीचे वाले गुणा करिए तो 10 का 100 होंदा है। एक 0 नाल एक 0 कट्टी गई, तो हुण तुसीं एक 0 का 1 पॉइंट लगाओगे तो आंसर आया 23.5। तो नाल तुहानूं पता ही दस्सिया सीगा कि की लगता है सेंटीमीटर की घात 2। इस तरह साडा पहले क्वेश्चन के दोनों भाग कंप्लीट हो गए ने। बेटा दशमलव वाले क्वेश्चन तो घबराना नहीं है, तुहानूं बहुत ही सौखे ढंग नाल समझाने की कोशिश की है। क्वेश्चन ध्यान नाल समझिया करो तो समझण तो बाद अपने आप एक बारी कॉपी ते जरूर करके देखा करो। हुण आपां दूजे क्वेश्चन वल चलदे हां। दूजा क्वेश्चन देखो जी, कह रहा वर्ग का परिमाप ते खेत्रफल पता करो जिसकी भुजा। मैं तुहानूं दस्सिया सी ना कि जो वर्ग का क्वेश्चन आएगा तो तुहानूं सिर्फ और सिर्फ भुजा दी जाएगी तो तुसीं परिमाप ते खेत्रफल पता करना होएगा। तो तुहानूं याद करा देना है कि वर्ग के जिहड़े असीं फार्मूले याद कीते सीगे, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ याद किया सीगा परिमाप का फार्मूला 4 गुणा A ते खेत्रफल का A गुणा A। सब तो पहला असीं हल अपना शुरू करन जा रहे हैं तो असीं लिखांगे सानूं A कितना दिता गया है। A सानूं दिता गया है 29 सेंटीमीटर। तो सब तो पहला असीं पता करांगे अपना परिमाप, जिसका फार्मूला मैं तुहानूं याद करा चुका हाँ, 4 गुणा A, 4 गुणा भुजा। तो आंसर आ गया जी 4 गुणा 29। हुण असीं 29 नूं 4 नाल गुणा करांगे तो अपना आंसर पता करांगे। 29 नूं असीं 4 नाल गुणा करन जा रहे हैं बेटा जी। 9 चौका 36, 6 उपर 3, 4 दूनी 8 ते 3 11। आंसर आ गया 116। असीं लिखता है 116 सेंटीमीटर साडा आंसर। हुण असीं इसदा दूजा भाग करांगे जिस दे विच असीं खेत्रफल पता करना है। खेत्रफल का फार्मूला A गुणा A असीं याद कर चुके हैं, मतलब 29 नूं हुण असीं 29 नाल ही गुणा करनी है। ध्यान नाल देखियो, 29 नूं 29 नाल गुणा करन जा रहे हैं। 9 आया 81, 1 उपर 8, 9 दूनी 18, 18 दे विच 8 जोड़े 26, फिर 9 दूनी 18, 8 उपर 1, 2 दूनी 4 ते 1 5, 8 से 14, 4 उपर 1, 5 ते 2 7 ते 1 8, 841 साढ़े को आंसर आ गया है।
तो असी लिख लिया है 841 सेंटीमीटर की घात 2। इस तरह असी अपने इस वर्ग का परिमाप भी पता कर लिया है तो खेत्रफल भी पता कर लिया है। इसी तरह इसका दूजा भाग जो कि दशमलव के विच है, लेकिन फार्मूले सेम लगणगे। उम्मीद है हुण तक फार्मूले याद हो चुके हैं तुहानूं। हुण कोशिश करो अपने आप करन दी, उस तो बाद वीडियो की पोज हटा के देखियो कि तुसीं सही किया है या गलत किया है। देखो बेटा, हुण सानूं ए दित्ती गई सी 8.3 परिमाप का फार्मूला लिख चुके हैं। 4 गुणा है, हुण आपां 8.3 नूं 4 नाल गुणा करांगे। 4 तीए 12, 12 का 2 नीचे 1 उपर, दशमलव का दशमलव लग गया। 8 चौका 32 ते 1 33, आंसर आ गया 33.2। तो इस तरह साडा परिमाप कंप्लीट हो गया है। तुहाडा भी उम्मीद है आंसर सही आया होएगा। हुण असी खेत्रफल पता करांगे, तुसीं भी पता करो, मैं भी पता कर रहा, तो फिर बाद च अपना आंसर मैच करांगे। देखो बेटा, क्षेत्रफल ए गुणा ए लिख दिता है। एरिया का फार्मूला ए गुणा ए 8.3 सीगा ते 8.3 नूं 8.3 नाल गुणा करना सीगा। दशमलव नूं तोड़िया तो दशमलव तो बाद एक अखर है तो 10 लगता है, एक अखर है तो 10 लगता है। हुण आपां 83 नूं 83 नाल गुणा करन जा रहे हैं। 83 नूं 83 नाल ही गुणा की जाएगी। 3 तिया 9, 8 तिया 24, कांटे का निशान 8 तिया 24, 4 उपर 2, 8 8 64 ते 2 66, 9 4 ते 4 8 8 6 ते गुणा करके आया साढ़े कोल 6 8 8 9। ध्यान नाल देखियो 6 8 8 9 ते थल्ले आ गया है 100। 100 का मतलब 2 जीरो ने तो 2 के पिछे पॉइंट लगेगा तो साडा आंसर आ गया 68.89 सेंटीमीटर की घात 2। तो इस तरह साडा दूजा क्वेश्चन भी बेटा जी कंप्लीट हो चुका है। 11.1 अभ्यास के पहले क्वेश्चन के विच असी आयत के परिमाप के खेत्रफल नूं पता किया तो दूजे क्वेश्चन विच वर्ग के परिमाप के खेत्रफल नूं पता किया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ने वाले दो। हुण आपां अगे चलते हैं तीजे क्वेश्चन वाल। तीजा क्वेश्चन कहता है वर्गाकार पार्क का परिमाप 148 मीटर है, इसका खेत्रफल पता करो। हुण देखो सानू दिता की होया है, सानू परिमाप दिता होया है तो खेत्रफल पता करना है। लेकिन तुहानू पता है कि खेत्रफल पता करने लई सानू ए की लोड़ होंदी है, पता है ना। हुण तुहानू दो फार्मूले याद कराए हैं, बस उही दो फार्मूले तुसीं याद रखने ने कि वर्ग का परिमाप हुंदा की है। वर्ग का परिमाप हुंदा है 4 गुणा ए। जे परिमाप सानू दिता होया है इसदा मतलब 4 गुणा ए 148 के बराबर होएगा कि नहीं होएगा? होएगा ना। देखो बेटा, सब तो पहला पंजाबी मीडियम वाले बच्चे देखो, परिमाप दिता गया है 148 मीटर, जिसका फार्मूला असीं याद कर चुके सी वर्ग का 4 गुणा ए। तो परिमाप की थां 4 गुणा ए लिखिया बराबर 148। 4 ए नाल गुणा कर रहा सीगा तो सज्जे पासे जाके भाग करेगा। हुण आपां 148 नूं देखो ध्यान नाल मैं करके दिखा रहा तुहानूं कॉपी ते 4 नाल भाग करांगे। 4 तिए 12, बकाया 2 उपर उतार लिया 8, 7 चौका 28। ਇਹਦਾ मतलब साढ़े कोल ए किहदे बराबर आ गया 37 ਦੇ। ध्यान नाल देखो बेटा, असी परिमाप तो भुजा पता कर ली है। हुण तुहानूं सारिਆਂ ਨੂੰ पता है कि हुण आपां पता करना है खेत्रफल। तो खेत्रफल का फार्मूला तुहानूं मैं की याद कराया सीगा, वैरी गुड, ए गुना ए मतलब 37 गुणा 37। तो हुण आपां 37 नूं 37 नाल ही गुणा करांगे। 7 7 49, 9 पर 4, 7 तिया 21 ते 4 25 गुणा 7 तिया 21, 1 उपर 2, 3 तिया 9 ते 2 11, 9 6 3 1। तो आंसर आ गया 1369 मीटर की घात 2। ये साडा इस सवाल का आंसर आ गया। उम्मीद है तुहानूं समझ आया होगा बेटा। दोनों बच्चे चाहे वो इंग्लिश मीडियम का हो चाहे पंजाबी मीडियम का, तुसीं ध्यान नाल समझो। कैलकुलेशन थोड़े ना पंजाबी वाले लिए वक्री होंदी ते इंग्लिश वाले लिए वक्री।
ਸਿਰਫ ਪਰਿਮਾਪ ਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਪੈਰੀਮੀਟਰ ਤੇ ਖੇਤਰਫਲ ਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਏਰੀਆ ਲਿਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੇਂਜਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਕਿ ਪੈਰੀਮੀਟਰ ਆਫ ਸਕੁਏਅਰ ਤੁਹਾਨੂੰ 148 ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਖ ਲਓ 4 ਗੁਣਾ a ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਿਆ 148 ਤੇ a ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਿਆ 148 ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ 4। ਡਿਵਾਈਡ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਆਨਸਰ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੱਢਣਾ ਸੀ ਏਰੀਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ a ਗੁਣਾ a ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਟ ਮੀਨਸ 37 ਨੂੰ 37 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ ਤੇ 37 ਨੂੰ 37 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਆਇਆ 1369 ਮੀਟਰ ਦੀ ਘਾਤ 2 ਆਨਸਰ। ਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਵੇਗਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ 'ਚ ਪੱਕਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਵਰਗ ਦਾ ਪਰਿਮਾਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ 4 ਗੁਣਾ a ਨੂੰ 148 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਰੱਖ ਕੇ a ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਖੇਤਰਫਲ a ਗੁਣਾ a ਪਤਾ ਕਰ ਲਿਆ। 3 ਕੁਐਸਚਨ ਕੰਪਲੀਟ। ਚੌਥੇ ਕੁਐਸਚਨ ਵੱਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਚੌਥਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ, ਆਇਤ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਲੰਬਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਚੌੜਾਈ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਪਰਿਮਾਪ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਇਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤਰਫਲ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਖੇਤਰਫਲ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਏਰੀਆ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਜਿਸ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ L ਗੁਣਾ B। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਆਪਣੀ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿੱਥੇ ਖੇਤਰਫਲ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਉੱਥੇ ਉਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਿਖ ਲਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਮਾਪ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸੀ 4 ਗੁਣਾ a ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ L ਗੁਣਾ B ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, 580 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਲੰਬਾਈ L, ਲੰਬਾਈ ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆਪਾਂ L। L ਕਿੰਨਾ ਹੈ 29 ਹੈ ਤੇ L ਗੁਣਾ B ਹੈ 580। ਤੇ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਲਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ L ਕਿੰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ 29 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ, ਖੇਤਰਫਲ ਹੈ 580। ਖੇਤਰਫਲ ਨੂੰ ਏਰੀਆ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਏਰੀਆ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਖੇਤਰਫਲ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਖੇਤਰਫਲ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ L ਗੁਣਾ B ਆਇਤ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ L ਦੀ ਵੈਲਿਊ 29 ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ L ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ 29 ਲਿਖ ਲਿਆ, ਲੇਕਿਨ B ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ B ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਬਰਾਬਰੇ 580। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ B ਨਾਲ 29 ਗੁਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇ 29 ਨੂੰ ਉਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਭੇਜਾਂਗੇ ਤਾਂ 29 ਭਾਗ ਕਰੇਗਾ ਜਾ ਕੇ, ਅਤੇ 580 ਦੇ ਨੂੰ ਭਾਗ ਕਰੇਗਾ 29। ਹੁਣ 580 ਨੂੰ ਅਸੀਂ 29 ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਭਾਗ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ 580 29 ਦੇ ਪਹਾੜੇ 'ਤੇ ਕਦੋਂ ਆਏਗਾ, 29 ਹੈਗਾ 29, 29 ਦੂਣੀ 58, ਬਕਾਇਆ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ, 0 ਉੱਪਰ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਡਾ B ਆ ਗਿਆ 20 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਆਨਸਰ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਚੌੜਾਈ ਪਤਾ ਕਰ ਲਈ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਆਨਸਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਬ੍ਰੈਥ ਚੌੜਾਈ। ਹੁਣ ਕੀ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਪਰਿਮਾਪ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਪਤਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰਿਮਾਪ, ਜਿਸ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਫਟਾਫਟ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਲਿਖ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿ ਪਰਿਮਾਪ ਆਇਤ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕੀ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, 2 ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ L ਜਮਾ B। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਹੁਣ 2 ਨੂੰ ਸੇਮ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ L ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ 29 ਅਤੇ B ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਹੁਣੇ 20। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 29 ਅਤੇ 20 ਨੂੰ ਜੋੜ ਲਿਓ, ਜੋੜ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆ ਗਿਆ 49, ਅਤੇ 49 ਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕੀਤਾ ਆ ਗਿਆ 98, ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 98 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ ਪਰਿਮਾਪ ਦਾ। ਅਤੇ ਚੌਥਾ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਸਮਝ ਆਈ ਹੋਏਗੀ। ਤੀਜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਮਾਪ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਖੇਤਰਫਲ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚੌਥੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤਰਫਲ ਆਇਤ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਲੰਬਾਈ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ, ਚੌੜਾਈ ਪਤਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਰਿਮਾਪ ਪਤਾ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਤਾਰ ਆਇਤ ਦੇ ਆਕਾਰ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਲੰਬਾਈ 48 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਅਤੇ ਚੌੜਾਈ 32 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਆਇਤ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਆਇਤ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਆ ਬਣ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਆਇਤ, ਜਿਸ ਦੀ ਲੰਬਾਈ 48 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਅਤੇ ਚੌੜਾਈ 32 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਾਰ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਵਰਗ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ, ਦੁਬਾਰਾ ਵਰਗ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਵਰਗ ਦੀ ਭੁਜਾ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਵਰਗ ਦੀ ਭੁਜਾ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ A ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਤਾਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਦੇਖੋ ਮੰਨ ਲਓ ਆਹ ਵਾਲੀ ਤਾਰ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਇਸ ਤਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋੜਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਬਣਾਇਆ, ਆਇਤ। ਫਿਰ ਬਣਾਤਾ ਗਿਆ ਵਰਗ,
ਜਦੋਂ ਤਾਰ ਉਹੀ ਵਰਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਪਰਿਮਾਪ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਰ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਤਾਰ 10 ਮੀਟਰ ਹੈ ਤਾਂ 10 ਮੀਟਰ ਤਾਰ ਨਾਲ ਇਹ ਬਣਿਆ, 10 ਮੀਟਰ ਨਾਲ ਇਹ ਬਣਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਖੇਤਰਫਲ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੇਪ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈ। ਖੇਤਰਫਲ ਸ਼ੇਪ ਨਾਲ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਪਰਿਮਾਪ ਨਹੀਂ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ। ਜੇ ਉਸੇ ਤਾਰ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਆਇਤ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਸੇ ਤਾਰ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵਰਗ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਮਾਪ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। देखो सब तो पहला मैं की लिखा, देखो सब तो पहला मैं लिखा कि पहला मेरे को आयत सीगा, उस तो बाद की बनाया वर्ग। तो पहले जो आयत सीगा उदों उहदी लंबाई चौड़ाई कितनी सी, लंबाई सीगी 48 सेंटीमीटर ते चौड़ाई सीगी तुहाडे कोल 32 सेंटीमीटर। उस तो बाद उन्होंने वर्ग बनाया गया, वर्ग बनाने तो बाद उसकी भुजा कितनी है सानू नहीं सी पता, सी उन्होंने की मनिया है ये दो चीज़ां असीं एग्जामिनर नूं लिख के दिखाइयां कि सर साडे कोल आयत सीगा तां उदों लंबाई चौड़ाई की सी, जदों वर्ग बन गया उदों साडी भुजा कितनी होएगी। हुण सानू पता है कि इन्हां दे परिमाप बराबर होणगे। देखो बेटा वर्ग का परिमाप तो आयत का परिमाप बराबर इस करके क्योंकि उसे दोनों नूं इक्को ही वायर नाल बनाया गया सीगा। ते वर्ग का परिमाप का फार्मूला असीं 4 गुणा ए याद किया है, तो आयत के परिमाप का फार्मूला 2 लंबाई जमा चौड़ाई याद किया है। हुण देखो 4 गुणा ए सानू नहीं पता, बराबर है 2 लंबाई कितनी है 48 तो चौड़ाई है 32। सब तो पहला असीं 2 लिख के 48 ते 32 नूं जोड़ांगे जो कि आ गया 80। इधर 4 गुणा ए ही चल रहा है तो 4 गुणा ए आ गया जी बराबर 160 दे। हुण ए ने 4 नूं उधर भेजिया, 4 गुणा कर रहा सीगा, उत्थे जाके कर गया भाग। जदों इहनूं भाग कीती 160 नूं 4 नाल तो साडा आंसर आ गया 40। ਇਹਦਾ मतलब वर्ग की जिहड़ी भुजा है वो कितनी आ गई 40 सेंटीमीटर। पहला आंसर आ गया। हुण इस तो बाद उसने एक होर गल कीती है कि ये भी दसो कि किस आकार का खेत्रफल वध है तो किस का घट है। ठीक है जी बेटा, हुण आपां की पता करन जा रहे हैं खेत्रफल। ध्यान नाल देखियो, देखो बेटा पहले पार्ट दे विच असीं परिमाप बराबर करके भुजा पता की है। हुण दूजे पार्ट दे विच असीं की पता कर रहे हैं खेत्रफल। सब तो पहला असीं आयत का खेत्रफल पता करते हैं। जो कि अपन पता है लंबाई गुना, देखो बेटा असीं सब तो पहला आयत का खेत्रफल पता किया, एरिया ऑफ रैक्टेंगल जो होंगी है लंबाई गुना चौड़ाई 48 गुना 32 गुणा करके साढ़े कोल आ गया जी 1536 सेंटीमीटर की घात 2। फिर असीं वर्ग का खेत्रफल पता करने लई फार्मूला लगाया ए गुणा ए असीं हुणे पता किया है 40, ये आ गया जी 1600 सेंटीमीटर की घात 2। हुण तुहानूं साफ साफ पता लग रहा है कि साडे कोल वर्ग का खेत्रफल ज़्यादा आया है, तो नालों नालों ने यह भी पूछा कि कितना ज़्यादा आया है, इस करके माइनस करके भी दसना होएगा। इस तरह से लिख लिया बेटा, देखो कि वर्ग का खेत्रफल ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है, असीं 1600 के विचों 1536 घटाया तो 64 सेंटीमीटर की घात 2 ज़्यादा है। इस तरह साडा 5वां क्वेश्चन भी बेटा जी कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद है तुहानूं समझ आया होएगा। जेकर वीडियो वधिया लगी हो जरूर लाइक करियो, जरूर इसनूं शेयर करियो वध तो वध, ते कमेंट जरूर करिया करो। तो मेरे चैनल जो है तक सबसक्राइब नहीं किया गया तो जरूर सबसक्राइब करियो, तां जो मेरे वालों बनाई गई वीडियो तुहाडे फोन ते शो हो सकन।